हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस टॉपिक में यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग महाजनपद काल का समाज किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था वहाँ पर थी, इसको देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। इस काल में यानी महाजनपद काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था में कठोरता के लक्षण क्या है दिखाई देने लग जाते हैं। ऋग्वेद में जो विराट पुरुष था उससे ही 4 अंगों या 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। महाभारत में विराट पुरुष के स्थान पर क्या हो गए, अब ये जो विराट पुरुष था ऋग्वेद काल में महाभारत तक आते आते क्या हो गए, ब्रह्मा बन गए और इन्हीं से क्या है चारों वर्णों का उदय बताया गया है। मनुस्मृति में भी ब्रह्मा के ही 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई है। पुराण में विष्णु के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। गीता में कृष्ण ने बताया कि जो ये 4 वर्ण है उसकी उत्पत्ति गुण तथा कर्म के आधार पर की गई है। तो सिर्फ गीता ही बताती है कि ये जो वर्ण है ये जाति ना होकर बल्कि कर्म के आधार पर निर्माण हुए हैं। आगे है, सर्वप्रथम सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म के स्थान पर जन्म को माना जाने लगा है। तो सूत्र काल में ही जो है वर्ण व्यवस्था हमारी क्या है, कर्म से ना होकर क्या होने लग गई, अब जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसका वर्ण भी वही कहलाएगा। तो ये थी उस समय की व्यवस्था। राजा को सलाह दी गई कि वो है वर्णात्मक व्यवस्था की रक्षा करें, वर्ण के अनुसार ही दंड की पृथक व्यवस्था की जाने लगी। तो अब यहाँ धीरे धीरे क्या है, 4 वर्ण है तो चारों वर्णों के अनुसार न्याय बनने लग गया। उसी की तरह न्याय और फिर चारों वर्णों के अनुसार ही दंड देने का प्रावधान रखा जाने लगा था महाजनपद काल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ब्राह्मण सबसे पहले थे, उच्च स्थान प्राप्त था ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मण जो है उस समय यज्ञ की प्रतिष्ठा के साथ समाज में ब्राह्मणों का स्थान श्रेष्ठ हो गया था। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। तो महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है ब्रह्म समा यानी ब्रह्मा के समान, फिर दूसरा है देव समान यानी देवताओं के समान, मर्यादा यानी अपने जातीय गौरव का पालन करने वाला, सभिन्न मर्यादा जो है जातीय गौरव से व्युत ब्राह्मण है। ब्राह्मण चंडाल यानी चंडाल के समान आचरण करने वाला ब्राह्मण। तो ये रहे कुछ ब्राह्मण जो कि अकॉर्डिंग किसके हैं, महात्मा बुद्ध जी के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। आगे देखते हैं, जातक कथाओं में ब्राह्मण को 2 श्रेणी में उल्लेख किया है, एक तो वास्तविक और दूसरा सांसारिक। सांसारिक में कृषि कर्म तथा पशुपालन में संलग्न रहते थे। इस समय ब्राह्मण के 6 प्रधान कार्यों का उल्लेख मिलता है। पहला है अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। आगे है, महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण तथा तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बताया है। गीता में शम यानी अंतःकरण का निग्रह, दम इंद्रियों का दमन और शुद्धि एप या क्षमादान, सरलता, ज्ञान विज्ञान, आस्तिकता को ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म कहा गया है। तो महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण, तप ये विशेष गुण बताए हैं एक ब्राह्मण होने के। और गीता में शम, दम, शुद्धि, क्षमा भाव, सरलता, ज्ञान विज्ञान, आस्तिकता को ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म कहा है। अब गौतम धर्म सूत्र, तो गौतम धर्म सूत्र में क्या है कि राजा को सलाह दी जाती थी कि ब्राह्मण को 6 प्रकार के दंडों से मुक्त रखे। तो उस समय का जो गौतम धर्म सूत्र था यानी उस समय का जो धर्म कहता था कि ब्राह्मणों को 6 प्रकार के दंडों से मुक्त करा जाए। कौन कौन सा दंड था उस समय, शारीरिक यातना, कारावास नहीं मिलेगा ब्राह्मणों को, जुर्माना नहीं मिलेगा, देश निष्कासन भी नहीं मिलेगा और अपमान भी नहीं मिलेगा और आगे मृत्यु दंड भी नहीं मिलेगा। तो ये 6 प्रकार के दंड थे जो गौतम धर्म सूत्र के अकॉर्डिंग
ब्राह्मणों को मुक्त रखा जाता था दंड से। आगे है राजा अन्य वर्गों का शासक था, ब्राह्मण का नहीं था। तो राजा जो एक क्षत्रिय राजा हुआ करता था, तो वो क्या है, ब्राह्मणों का राजा नहीं है, बल्कि बाकी सारी वर्णों का है। ब्राह्मण अपने राजा किसको मानते थे, सोम को मानते थे। इस प्रकार ब्राह्मणों को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता था और वे कर मुक्त होते थे तथा अपराध के लिए चारों वर्गों से अलग अलग सजाएं निर्धारित थी। आगे देखते हैं क्षत्रियों की क्या दशा थी, ये भी देख लेते हैं। तो समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग जो है क्षत्रिय था। महाभारत में इस धर्म का विशिष्ट कर्म जो है अध्यापन, प्रजा की रक्षा, यज्ञ करना तथा दान देना बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ दिखाया गया है, किंतु प्राचीन शास्त्रों में क्षत्रियों को वेद पढ़ाने, दान लेने तथा यज्ञ कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस काल में कुछ दार्शनिक क्षत्रिय राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे विदेह के राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी थी। विदेह के राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी थी। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणों को शिक्षित किया था। क्षत्रिय वर्ग की प्रतिष्ठा अब इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब क्या है, लोहे के उपकरणों का प्रयोग युद्ध शास्त्रों के रूप में होने लगा था। तो अब लोहे के जो औजार हैं वो युद्ध में इस्तेमाल किए जाने लगे, जिससे क्या है, राजाओं को बहुत ज़्यादा क्या है, विजय प्राप्त होने लग गई। आगे देखते हैं वैश्यों की क्या स्थिति थी। तो वैश्य समाज का तीसरा वर्ग था। महाभारत में इसका मुख्य कार्य जो है अध्ययन, दान देता, यज्ञ करना तथा सही ढंग से धन अर्जित करना बताया गया है। इस काल में कृषि उपकरण तथा उत्पादन के विकास में वैश्य वर्ण का अधिक क्षमता भी बढ़ गई थी। इस समय अनेक संपन्न श्रेष्ठियों की चर्चा ग्रंथों से प्राप्त हो गई है। तो श्रेष्ठियों की चर्चा हमने अर्थव्यवस्था वाली वीडियो में हमने किया था, जिसमें महाजनपद की अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी तो वहाँ पर हमने श्रेष्ठियों की चर्चा कर रखी है। अब हम देखते हैं शूद्रों की क्या स्थिति थी। तो गौतम ने शूद्रों को अनारी कहा है, मतलब जो उनका क्षेत्र था उससे बाहर रहने वाले लोगों को ही अनार्य कहा है, तथा व्यवस्था दी कि शूद्रों को उच्च वर्ण में भोजन का जूठन ग्रहण करना चाहिए। ये क्या कौन कह रहा है, गौतम का धर्म सूत्र कह रहा है। इसके द्वारा व्यक्त वस्त्र को, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उन्हीं के क्या है, उनके वस्त्र जो है शूद्रों को पहनना चाहिए, उनका जूठन खाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई थी। पाणिनि ने शूद्रों को दो वर्गों में विभाजित किया है, एक तो अनिर्वासित और दूसरा है निर्वासित, मतलब जो जिसको निर्वासित नहीं किया गया, और दूसरा है निर्वासित जिनको कर दिया गया। ब्राह्मण शूद्रों का स्पर्शित भोजन नहीं करते। ब्राह्मण क्या है, इन शूद्रों का छुआ हुआ भोजन क्या है, नहीं ग्रहण करते थे। द्विजों का शूद्रों के साथ भोजन और विवाह क्या था, निर्दिष्ट था। किंतु ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि शूद्रों को इस काल में अंत्येष्टि की अग्नि में आहुति देने का अधिकार था। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि शूद्रों को अंत्येष्टि की अग्नि में आहुति देने का अधिकार इस समय प्राप्त था। सांख्य स्रोत जो है सूत्र के अनुसार शूद्र भी ओदन एवं महाव्रत नामक संस्कार में 3 अन्य वर्णों के साथ भाग ले सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, सांख्य सूत्र बताता है कि यहाँ पर वो अन्य ओदन और महाव्रत के साथ क्या है, अन्य वर्णों के साथ ये भाग ले सकते थे। आगे देखते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के आधार पर ही जाति का निर्धारण सबसे पहले जो किया था वो है बौधायन ने। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के आधार पर जाति का निर्धारण सबसे पहले किसने किया, तो बौधायन ने किया। आगे देखते हैं प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में निम्न जातियों के लिए हिनशिप शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रायः यहाँ 5 हीन जातियों का उल्लेख भी किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी है, चंडाल हो गई, निषाद हो गई, वेग हो गए, रथकर हो गए, पुक कुश
हो गई। तो ये 5 हीन जातियों का उल्लेख प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। आगे है, बुद्ध और महावीर जन्म से जाति के समर्थक नहीं थे, बल्कि वे कर्म पर आधारित व्यवस्था के पक्षपाती थे। आगे देखते हैं, जैन धर्म पन्नवड़ा में देश, जाति, कुल, कर्म, भाषा और शिल्प के आधार पर 5 प्रकार के आर्य बताए गए हैं। अब हम देखते हैं परिवार में किस प्रकार था। तो परिवार के मुखिया के अधिकारों में वृद्धि हुई थी। वो है अपने पुत्रों की संपत्ति के अधिकार से पुत्रों को, मतलब पिता की जो संपत्ति उससे वंचित भी कर सकता था, पुत्र को बेच भी सकता था, पुत्र को दान भी कर सकता था। तो परिवार के मुखिया की बहुत बड़ी यहाँ पर अधिकार मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब वहीं हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखें तो स्त्रियों की स्थिति में क्रम की गिरावट देखी गई है। उसे जीवन के प्रत्येक पड़ाव में पुरुषों के अधीन कर दिया गया है। अब स्तंभ ने जब इसी दिशा में पुत्री को पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना, तब उसका कोई सपिंड उत्तराधिकारी ना हो। अर्थात यहाँ पर स्तंभ ने कहा है कि यदि पिता की संपत्ति के अधिकारी पुत्री हो सकती है अगर उसका अधिकारी और कोई या उसका कोई भाई या कुछ ना हो तो। आगे है, इस समय से नीचे धर्मों के प्रभाव से स्त्रियों को बचने के लिए स्त्रियों के विवाह की आयु को भी घटा दिया गया था। आगे है, अविवाहित कन्या के लिए पाणिनि ने कुमार शब्द का प्रयोग किया है। जिस समय वो विवाह योग्य हो जाती थी उस समय उसे वर्या कहा जाता था। तो पाणिनि ने कुमार शब्द कहा है जब वो अविवाहित कन्या के लिए, और जब वो शादी योग्य हो जाती थी तो वर्या कहा गया है। पाणिनि ने इच्छा अनुसार पति चुनने वाली कन्या को पतिव्रता कहा है। आगे देखते हैं, इस समय संगोत्रीय विवाह के भी अस्तित्व मिलते हैं। जैसे शाक्य गणराज्य वाले अपने ही कुल में क्या है कन्याओं को विवाहित करते थे, अपने कुल के बाहर क्या है कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। आगे देख लेते हैं, इस काल में प्रथम बार सती प्रथा का भी साहित्यिक साक्ष्य हमें मिलता है। तो सती प्रथा का प्रथम साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। एक ग्रीक लेखक हैं, उन्होंने उत्तर पश्चिम के संबंध में इस प्रथा की चर्चा की है। मतलब उत्तर और पश्चिम के जो राज्य हैं उस समय महाजनपद काल में, तो एक ग्रीक लेखक बताता है कि यहाँ पर क्या है सती प्रथा प्रचलित थी। वही हम महाभारत में बात करें तो महाभारत में जो पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, उसने भी क्या है जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके साथ क्या हो जाती है सती होने का उल्लेख मिलता है। तो साहित्यिक में हमें सती का उल्लेख यहीं से मिलता है। वैसे तो अभिलेखों के साक्ष्य पर हमें एरण अभिलेख से मिलता है, लेकिन वो बहुत बात का है। अभी हम साहित्य की ही चर्चा करें तो साहित्य में भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य में अनेक स्त्रियों को सुंदर पद्यात्मक आख्यान लिखने का श्रेय दिया गया है। तो बौद्ध साहित्य में बताए गए स्त्रियां जो है बहुत ही सुंदर लिखावट करा करती थी, यानी सुंदर लिखावट यानी पद्यात्मक आख्यान लिखने में निपुण थी। इसका उदाहरण जो है थेरी गाथा में मिलता है। आगे देखते हैं, दासों की क्या स्थिति थी महाजनपद काल में। तो इस काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। विनय पिटक में 3 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। एक तो सबसे पहला है घर में दासी से उत्पन्न दास जो हैं वो भी दास कहलाते थे। युद्ध में बंदी किया हुआ दास, धन से खरीदा हुआ दास, और एक अलग है दीर्घ निकाय में ये तीनों के साथ साथ एक स्वेच्छा से बने दास की भी चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो ये हुआ महाजनपद काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय सामाजिक व्यवस्था।
यह द्वितीय नगरीय व्यवस्था के समय सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो ये सारा हमने देखा। अब इसका एक और वीडियो बनता है जिसमें हम साहित्य की चर्चा करेंगे, उस समय कौन कौन से लेखक हुए हैं, जैसे कि पाणिनि हुए, जीवक। जीवक उस समय का राजवैद्य हुआ करता था। तो इन सब की चर्चा हम एक बहुत छोटे से वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।